that you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? But sir, the interesting thing is, I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. स्पीकर साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर, पीएम की आंख में डर दिखता है। आज तक कोई माइके लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है, नहीं हो सकता है। और आपने प्रधानमंत्री जी को कहा, मैं दावे के साथ कहता हूं, इस देश का आज तक सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। कोई हिला नहीं सकते, कोई हिला नहीं सकते। आपका कहने से क्या होगा? आप लोगों ने देश को इतना कमजोर बना के रखा है। 2014 तक हमारा देश को आप लोगों ने क्या हालत बनाया। नमस्कार, विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बुधवार को 10वें दिन लोकसभा में बोलने का मौका मिला और जब मौका मिला तो उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। बजट से लेकर के ट्रेड डील तक क्या क्या हुआ और किस तरीके से और कहां पर भारत का गला घोटा गया, ये सब उन्होंने कह डाला। सुनिए राहुल गांधी को। The point is that I do not believe that any Indian Prime Minister, including Mr. Modi, would sign such a deal unless there was a chokehold on him. So, I do not, sir, this budget that you have. You and your member have not made any question. I believe that day when Piyush Goyal has made a statement on the floor of the house. सर मुझे आप कंक्लूड तो करने दीजिए सर। चलिए, मैं तो यहाँ 2-3 और घंटे लग जाएंगे सर। ओके, थैंक यू। आप चाहते हैं तो मैं लगा देते हैं सर। नहीं, काइंडली कंक्लूड। So we have buckled on tariffs. We have handed out our data, given up control over digital trade rules, no data localization, free data flow to USA, limit on digital tax, no source code disclosure, and 20-year tax holiday. The most valuable asset that India has and will ever have has been handed over. Our farmers have been left to the mercy of mechanized, massive American farms. Our textiles have been wiped out. Bangladesh now is going to wipe out our textile industry. Our energy security has been handed over. We can't buy oil from who we want to buy oil from. Now, I don't believe any Indian Prime Minister would do this. लॉजिक ही नहीं है सर, लॉजिक नहीं है सर। ये जो हुआ है सर, ये पूरा सरेंडर है सर। आपने ज्यादा बोलने दिया मुझे आज। That you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? But sir, the interesting thing is, I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him.
Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. स्पीकर साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर, पीएम की आंख में डर दिखता है। राहुल गांधी का मानना है कि जो ट्रेड डील हुई है उसमें कदम कदम पर भारत कमजोर दिखा है और उसका गला घोटा गया है। उन्होंने यहां तक आरोप लगाया कि भारत को बेच दिया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री को कमजोर प्रधानमंत्री कहा। एपेस्टीन फाइल का जिक्र किया। जवाब देने के लिए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी उठे और उन्होंने साफ साफ कहा कि आप ऐसा नहीं बोल सकते। देश के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो इस देश यानी भारत को खरीद सके या बेच सके। आज तक कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है, नहीं हो सकता है। और आपने प्रधानमंत्री जी को कहा, मैं दावे के साथ कहता हूं, इस देश का आज तक सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। कोई हिला नहीं सकते, कोई हिला नहीं सकते। आपका कहने से क्या होगा? आप लोगों ने देश को इतना कमजोर बना के रखा है। 2014 तक हमारा देश को आप लोगों ने क्या हालत बनाया। राहुल गांधी ने ट्रेड डील पर मार्शल आर्ट के जरिए यह समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुकाया गया है। वो बताते हैं कि क्या क्या टेक्निक होती है मार्शल आर्ट्स की और कैसे ट्रंप भारी पड़े। उन्हें डेटा सिक्योरिटी का मसला उठाया कि हमारे पास जो डेटा है उसकी सुरक्षा के लिए आपने कुछ नहीं किया, जबकि अमेरिका अपने डॉलर की मजबूती के लिए सब कुछ कर रहा है। आखिर आपने ऐसा क्यों किया? मार्शल आर्ट की जो फाउंडेशन होती है स्पीकर सर, वो ग्रिप से शुरू होती है। जब हम शुरुआत करते हैं, हम ओपोनेंट पर ग्रिप लेते हैं, ग्रिप लेने की कोशिश करते हैं। ग्रिप नहीं होती है तो कुछ नहीं होता है। ये तो अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन बोलने तो दीजिए सर। इसको अच्छी बात कह रहे हैं। हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हम उनको सर थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं। सर give me some- अरे आप बोलने दीजिए, आप उनको बोलने दीजिए। मैं चेयर पे हूँ, मैंने कहा आप अच्छी बात कह रहे हैं, इसको राष्ट्रपति सर अभिभाषण थोड़ा में कहना क्रिएटिव चाहिए फ्रीडम, था। चलिए थोड़ा सा क्रिएटिव फ्रीडम तो दे दीजिए। प्लीज प्लीज। तो शुरुआत ग्रिप से होती है सर, और लक्ष्य होता है कि ग्रिप के एकदम आने के बाद चोक में जाए, कि पहले ग्रिप ली, दूसरी ग्रिप ली और फिर एकदम चोक में जाए। चोक में गए और पकड़ लिया, और चोक का फोकस गला होता है। तो हम बजट की बात कर रहा हूं थोड़ा, तो फोकस बजट पे ही बात हो रही है, आ रहा हूं। तो अरे राष्ट्रपति के अभिभाषण पे नहीं बोले थे, वो बात भी बोल ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। तो पूरा फोकस ग्रिप पे होता है, ग्रिप से लड़ाई शुरू होती है और ग्रिप से हम चोक में जाते हैं। सर करते हुए जब आदमी के हाथ में चोक आ जाता है ग्रैपलिंग में, जो ओपोनेंट होता है उसकी आंख में दिख जाता है कि बात समझ आ जाती है कि अब मैंने इसको पकड़ लिया है। और होता क्या है सर, वो रेजिस्ट करता है, पहले 2-3 बार ऐसे रेजिस्ट करता है और फिर उसको भी पता लग जाता है कि मैं गया, और फिर वो वहां पे बात खत्म हो जाती है और फिर वो सरेंडर करके ऐसे टैप कर देता है सर। ये सेंटर पीस है सर मार्शल आर्ट्स का, ग्रिप से चोक और चोक से टैप। और ये आप किसी भी एमएमए वाले से पूछ लो, किसी भी जूडो वाले से पूछ लो, काम ग्रिप से शुरू होता है सर। ग्रिप राजनीति में होती है सर, ग्रिप बिजनेस में होती है, पॉलिटिक्स में होती है सर। जुजित्सु में ग्रिप दिखता है हाथ कहां है, चोक कैसे लग रहा है सर, राजनीति में नहीं दिखती। फिर वो कहते हैं कि यदि इंडिया गठबंधन की सरकार होती तो ट्रंप से कैसे डील करती, इसे भी वो
बताते चले जाते हैं। Now, what is surprising to me? What happened in the deal? If the India alliance was negotiating with President Trump, I will tell you what we would say. The first thing we would say is, President Trump, the most important thing in this equation is Indian data. You want to protect your dollar? You want to protect your dollar? We are your friends. We appreciate you. We want to help you protect your dollar. But please remember that if you want to protect your dollar, the biggest asset that can protect your dollar is lying with the Indian people. First thing. Second thing we would say, President Trump, if you want access to this data, then please understand that you are going to talk to us as an equal. You are not going to talk to us as if we are your servants. Second thing we would say is, Mr. Trump, please understand that our energy security is our energy security. And no matter what happens, we are going to protect our energy security. And the third thing we would say is, President Trump, we understand that you have a voter base, agricultural voter base. We understand that you need to protect your farmers, but we will also protect our farmers. But the main thing I'm saying is that an India Alliance government would go there and say, data is our biggest strength. आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।